बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भज राधे कृष्ण गोविंदम भज राधे कृष्ण गोविंदम भज राधे कृष्ण गोविंदम नम भज राधे कृष्ण गोविंदम भज राधे कृष्ण गोविंदम भज राधे कृष्ण गोविंदम भज राधे कृष्ण भज राधे कृष्ण गोविंदम भज राधे कृष्ण गोविंदम भज राधे कृष्ण गोविंदम 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 भज 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 गोविंदम भज राधे कृष्ण 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 गोविंदम गोविंदम भज राधे कृष्ण गोविंदम 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 भज राधे कृष्ण गोविंदम 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 भज राधे कृष्ण गोविंदम 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 भज राधे कृष्ण गोविंदम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। ये त्रिकाल सत्य है, जागृत स्वप्न सुषुप्त सत रज तम
अर्थात तीनों कालों में सत्य स्वरूप भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है। तीनों साधनों में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति भगवान से मिलने के योग्य बनाती है। भगवत ज्ञान की, भगवत प्राप्ति के लिए अनधिकारी को अधिकारी बना देती है। ऐसी भक्ति जो भक्तिमयी माँ है, माँ का स्वभाव करुणामय है, ममतामय है, वात्सल्यमय है, उसी प्रकार भक्ति रूपी माँ का भी स्वभाव है। इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं कि त्रिकाल सत्य है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति सत्य स्वरूप है। सत्य सत्य सत्य, त्रिकाल सत्य। और भगवान का स्वरूप क्या है? भागवत जी में आप पढ़ते हैं, प्रथम सत्यम परम धीमहि, और मध्य में गर्भ स्तुति करते हुए देवताओं ने भी भगवान को सत्य 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 कहकर अनेक प्रकार से सत्य ही बताया है। और भागवत के विश्राम में भी सत्यम परम धीमहि, पहले भी जो पहले था वही मध्य और वही अंत में, आदि मध्य अंत में केवल एक स्वरूप, सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप भगवान है और सत्य स्वरूप भगवान की भक्ति है, अथवा भक्ति भगवत स्वरूप और सत्य स्वरूप में आत्मसात कराती है। इसलिए ऐसी भक्ति को श्रेष्ठ मान करके हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये देवर्षि नारद भक्ति का मार्ग बता रहे हैं। गुण महात्म्या शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्य शक्ति, शक्य शक्ति, कांत शक्ति, वात्सल्य शक्ति। अर्थात भगवान के गुण महात्म में आसक्ति होनी चाहिए। एक होकर भी भक्ति के यहाँ पर 11 प्रकार का वर्णन किया गया है। भक्ति एक है, उसके प्रकार 11 है, और 11 प्रकार में यदि एक भी प्रकार की भक्ति हमारे अंदर आ गई तो जीवन का कल्याण हो जाएगा ना। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, किसी एक में भगवान के गुण महात्मा शक्ति, भगवान के गुण और महात्मा को, गुण कीर्ति को श्रव के साथ आसक्ति हो जाना। जैसे भागवत में पृथुदेव आदि थे, उनको भगवान के गुणों का वर्णन सुनते हुए उन्हें लगता था कि 2 कान क्यों है मेरे पास, हजारों कान होते, हजारों कानों के द्वारा एक साथ भगवान की कथा सुनने को मिलती तो भी उनकी आसक्ति पूरी नहीं होती। जाके श्रवण समुद्र समाना। जिन्होंने भगवान की गुण कथा को सुनने में, भगवान के महात्म के श्रवण में अपने कानों को इतना विशाल कर लिया है, वर्षा ऋतु में नदियां नाले अपने में जल भर भर के सागर के पास पहुंचते। सागर कभी किसी को इनकार नहीं करता, लौटाता नहीं है कि मेरे में बहुत पानी हो गया तुम वापस चली जाओ।
सारा जल अपने भीतर समाता हुआ वो अपनी गंभीरता और अपनी मर्यादा को स्थापित किए रहता है। यदि समुद्र अपने मर्यादा छोड़ दे तो फिर क्या हो, परंतु ऐसा नहीं होता, समुद्र अपनी मर्यादा को रखते हैं। उसी प्रकार भक्त भगवान के गुणानुवाद गुण महात्म को सुनते, गुण के साथ आसक्ति, गुण के साथ आसक्ति हो जाना माने गुण कथा को श्रवण करना। कानों के द्वारा भगवान की गुण कथा हम श्रवण करें, उसके साथ आसक्ति हो जाए, उससे कभी अघाए नहीं। राम कथा जे सुनत अघाई, जो कथा को सुनकर अघा गए हैं, मानो उन्होंने उस कथा के रस तत्व को समझा ही नहीं, अभी तक वो रस उन्हें आया ही नहीं, वो रस उन्होंने अभी चखा ही नहीं। अर्थात जिनको इस रस का चस्का आ गया हो तो वो फिर कभी इससे तृप्त नहीं होते हैं, उनके अंदर निरंतरता बनी रहती है। पहली आसक्ति है गुण महात्मा शक्ति, और दूसरी आसक्ति है भगवान की रूपाशक्ति। भगवान के एक किसी भी रूप में आसक्ति हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं सनातन धर्म के पास वालों को, मानने वालों के पास तो भगवान की अनेक मूर्तियां हैं। ये जो अनेक रूप हैं हमारी उपासना में, दुर्गा जी के हैं, शिव जी के हैं, भगवान नारायण के हैं और रामकृष्ण के अनेक रूप है। अनेक रूपों का जहां वर्णन आता है तो भगवान के 24 अवतारों की कथा समझ लो। परंतु इन 24 अवतारों में सभी रूप भगवान के सुंदर हों ऐसी बात नहीं है, परंतु इनमें से जो भगवान के बहुत सुंदर रूप हैं, राम और कृष्ण के रूप में भगवान का बड़ा सुंदर रूप है। तो इस प्रकार भगवान के किसी भी रूप के साथ आसक्ति हो जाना। जब से ब्रज की गोपियों ने श्याम सुंदर का रूप दर्शन किया, गोपी कहती है इस श्याम रंग में ऐसा आकर्षण है, श्याम रंग के बादल हैं, श्याम रंग का मृग है, और श्याम रंग से कभी प्रेम, ये रंग तो ऐसा आकर्षण करता है, ये श्याम रंग का जो रूप है ऐसे हृदय में बस जाता है। कृष्ण श्याम रंग है, ये सब एक ही रंग है, और इसलिए गोपी कहती हैं बस ये रंग जहां देखा तो ऐसा रूप हृदय में बस गया कि निकलने को हृदय से वो रूप निकलता ही नहीं। रूपाशक्ति, भगवान के रूप में आसक्ति हो जाए, किसी भी एक रूप का ध्यान करके उनके नाम का स्मरण हो। सुमिरन के साथ साथ भगवान का रूप हृदय में ला करके, रूप को हृदय में बसा करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। रूपाशक्ति, भगवान के रूप में आसक्ति हो जाए। और तीसरी आसक्ति है पूजा शक्ति। भगवान के अर्चना के लिए, अर्चन करने के लिए इतने सारे रूप बने। भगवान का ये जो अर्चा रूप है, अर्चना करने के लिए, पूजा करने के लिए जो भगवान ने ये सुंदर सुंदर रूप बनाए हुए हैं, इन रूपों की पूजा करनी चाहिए। नारायण माने पूजा उनकी प्रसन्नता के लिए होती है, पूजा में आसक्ति होनी चाहिए, पूजा शक्ति। और भगवान की स्मरणाशक्ति, भगवान के स्मरण में आसक्ति। बोले कैसा स्मरण होना चाहिए? ध्रुव और प्रहलाद जैसा स्मरण होना चाहिए। ध्रुव भगवान के किसी और भगवान के संबंध में उन्होंने कोई कथा नहीं सुनी थी,
भगवान का गुण श्रवण किया। बोले किसने? रुक्मणी ने। और भगवान का गुण श्रवण करके वो उसमें आसक्त हो गई और उन्होंने अपने आप को भगवान को दे दिया। भगवान का गुण सुन करके आसक्त हो गए। बोले कौन? भगवान का गुण ही तो श्रवण किया था ना। श्रवण सुयस सुनी आए हूं। हनुमान जी के मुंह से भगवान रघुनाथ का गुण श्रवण विभीषण ने किया और भगवान के चरणों में चले गए। तो इन सब के अंदर श्रवण भक्ति थी। और रूपाशक्ति, रूप में आसक्ति की जो भक्ति थी, बोले ब्रज के गैयाओं ने जब प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण को, ब्रज की नर नारी की तो बात दूर, ब्रज की गैयाओं ने जब भगवान का दर्शन किया तो घास खाती हुई गैया अपने तृण को, जो घास चबा रही थी, उसे बंद कर देती हैं और एकटक होकर के वो श्याम सुंदर को निहारने लगती है। और इतना ही नहीं, जो छोटे छोटे बछड़े थे वो गैयाओं का स्तनपान कर रहे थे, दूध पी रहे थे, दूध पीते पीते रुक गए और उनके मुंह से दूध की धार बहने लगी भगवान श्याम सुंदर को देखकर। और ब्रज के मोर भगवान श्री श्याम सुंदर के रूप को निहार कर इस श्याम रंग को इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो अपने पंख फैला करके नाचने लगते हैं। जिनमें रूप का ऐसा आकर्षण है, वो ब्रज के पशु पक्षियों के अंदर भी ऐसा आकर्षण है। रूपास आकर्षण किसमें था? उसका उदाहरण है ब्रज की गोपियां। उनके अंदर भगवान के रूप का आकर्षण है। और पूजा शक्ति, पूजा करने में आनंद आता है। ऐसी पूजा शक्ति जिन्होंने पूजा करके भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवत प्राप्ति कर ली, तो ऐसे भक्तों में जो भगवान के बड़े प्रेम के साथ पूजा करते हैं, अम्बरीश आदि जिन्होंने भगवान के अष्टयाम पूजा सेवा की है, तो सेवा करते हुए भगवान को प्रसन्न कर ले, पूजा कर लेना पूजा शक्ति है। और अम्बरीश आदि ये भगवान के पूजा शक्ति भक्त हैं। स्मरणाशक्ति, स्मरण में कैसी आसक्ति हो, यदि इसका उदाहरण लेना हो तो ध्रुव का उदाहरण है कि ध्रुव भगवान को कुछ ज्यादा नहीं जानते थे। उन्हें तो केवल देवर्षि नारद के द्वारा द्वादश अक्षर मंत्र मिला था, बस उसी मंत्र का वो स्मरण करते थे। स्मरण करते करते वो उसमें ऐसे भगवान को याद कर रहे हैं कि उनको दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा। और भगवान सन्मुख हैं, परंतु उनको, भगवान को वो पहचानते नहीं है। वो तो उस स्मरण में ऐसे लीन है कि भगवान ने स्वयं उनके कपोल का स्पर्श करके उनकी सर्वेंद्रिय चेतन की और तब ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगे। तो इस प्रकार स्मरण हो जिसमें अपने आप को भूल जाए, नाम स्मरण करने वाले जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, उनके अंदर जो रस, भगवान के नाम के स्मरण में जो मिठास, जो मधुरता उनको प्राप्त होती है, उसके आगे सर्व जगत के विषय के रस तो फीके फीके हैं, परंतु उनका मन उसके अतिरिक्त कहीं लगता भी नहीं। दास्य भक्ति, दासा शक्ति, दास भाव से भगवान के चरणों में आसक्ति कर ले। मैं भगवान का दास हूं। दास भक्ति हनुमान जी का उदाहरण है। हनुमान भगवान के दास भक्ति हैं। अपने को सदैव भगवान की सेवा, जिनका सेवा धर्म, सेवा करना ही जिनकी एक आसक्ति है। कहते हैं कि भगवान का जब राज्याभिषेक हुआ, भगवान वापस अयोध्या नगरी में आए
और भगवान का बड़े धूमधाम के साथ राज्याभिषेक हुआ। भगवान राज सिंहासन पर बैठे। एक दिन मंत्रणा हुई, सब ने मिलकर विचार किया कि श्री रघुनाथ जी की सेवा अब सब लोग करेंगे। सब ने अपनी अपनी सेवा बांट ली। जब सेवा सबकी बट गई तो हनुमान जी के लिए कोई सेवा शेष रही नहीं। अब तो हनुमान जी बहुत उदास हो गए हैं और उदास निराश हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी के लिए कह दिया गया कि अब आप भजन करें, अब आपके लिए कोई सेवा नहीं है। सेवा सब परिवार ने आपस में बांट ली गई है। तो हनुमान जी मन ही मन बड़े उदास है। तो भगवान राम ने भी देखा कि सब उनकी सेवा में लगे हुए हैं, परंतु हनुमान जी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हनुमान तो भगवान श्री राम को भी अतिशय प्रिय है। देखा हनुमान जी नहीं है तो हनुमान जी के बिना राम जी भी उदास हैं। तो अब मिलन कैसे संभव हो, कैसे मिल सकते हैं। एक दिन की घटना थी कि भगवान श्री राम हनुमान जी सरयू के तट पर बैठ करके बड़े प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं और भगवान के दर्शनों के लिए, भगवान की सेवा के लिए अपने अश्रुपात कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम जागे और जागते भगवान श्री राम ने जम्भाई ली। जम्भाई के लिए जब मुंह खोला तो मुंह बंदी ना हो। अब तो सब लोग बड़े घबराए और सभी लोग सोचने लगे श्री रघुनाथ जी को क्या हो गया, भगवान का मुंह कैसे बंद होगा। सब आकुल व्याकुल हो गए। उसी समय देवर्षि नारद ने उन्हें कहा कि हनुमान जी आंजनेय को लेकर के आओ। जब हनुमान जी को लाया गया तो हनुमान जी ने देखा कि राम जी का मुंह खुला है। उन्होंने जैसे भगवान को तो हनुमान जी को अपने पास बुलाना था, ये तो केवल निमित्त मात्र था कि भगवान ने जैसे अंजनी ने आकर चुटकी बजाई तो हनुमान जी का मुंह बंद हो गया। और अब कार्य संपन्न होने के बाद सब प्रसन्न हो गए, सब सेवा में लग गए। हनुमान जी वहां से उठे नहीं, जाए नहीं। तो कहा कि हनुमान जी अब राम जी स्वस्थ हैं और अब उनका कार्य हो गया है। तो हनुमान जी, सीता जी मन ही मन परेशान कि हनुमान जी उनके पास से एक पल के लिए भी नहीं हट रहे हैं। तो इतने में हनुमान जी से जब कहा गया तो हनुमान जी ने कहा रघुनाथ जी को न जाने कब जम्बाई आ जाए, कब चुटकी बजाने की मेरी सेवा का मौका मुझे मिल जाए, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर जा कैसे सकता हूँ। तो हनुमान जी महाराज भगवान के कार्य में सदैव इस प्रकार लगे रहते हैं। दास भक्ति हनुमान जी के अंदर है। दास भक्ति हनुमान जी में है। दासा शक्ति, सख्या शक्ति, अपने आप को सखा भाव का, भगवान के साथ सखा भाव की आसक्ति कर ले, दास भाव की आसक्ति कर ले, सखा भाव की आसक्ति कर ले। जैसे ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के लिए सब अपना सखा समझते हैं और भगवान के संग संग वो सखा भगवान के साथ निरंतर जुड़े रहते हैं। भगवान की लीलाओं में एक लीला है गोवर्धन धारण की लीला। भगवान ने गोवर्धन अंगुली में धारण किया और सारे 84 कोस के ब्रजमंडल को भगवान ने सुरक्षा दी। इंद्र ने अपना प्रभाव दिखाया था, मेघ बरसाए थे। जब इंद्र पूजा बंद हुई तो अपना कोप प्रकट किया और उसके लिए ब्रज को बहाने के लिए उन्होंने वर्षा की। इधर भगवान ने गोवर्धन धारण करके सबको सुरक्षा कर दिया और जब इंद्र पर आस्त हो गए, गोवर्धन जी को स्थापित किया गया, सब प्रसन्न हो गए। गोप सखा सब भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को देखकर आज कन्हैया न होते तो हमारे प्राणों की रक्षा न होती, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। कुछ सखा लोग थे कि जो भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ जो निरंतर रहते थे, आज वो सखा सब भगवान श्री कृष्ण से 7-7, 8-8 फुट की दूरी बनाकर चल रहे हैं।
सब गोप बालक दूर दूर चल रहे, जबकि प्रतिदिन क्या होता था कि सब गोप बालक सभी कन्हैया के साथ छूना चाहते हैं, सटना चाहते हैं, उनके साथ लग लग के चलना चाहते हैं। आज सब उनसे कुछ दूर दूर हट रहे हैं। कन्हैया ने पूछा कि भाई तुम सब मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? बोले कन्हैया हम पहचान गए हैं तुम्हें। बोले क्या पहचाने हो? बोले पहचान ये गए हैं कि तुम कोई साधारण गोप बालक नहीं हो। अब हमने तुम्हारी पहचान कर ली है कि तुम तो ईश्वर हो, ईश्वर। और ईश्वर के साथ कोई सटके थोड़ी चला जाता है। ईश्वर की तो पूजा होती है, ईश्वर को तो दूर से ही प्रणाम किया जाता है। तुम तो हमारे ईश्वर हो कन्हैया। बोले ईश्वर? हाँ, ये छोटी सी कनिष्ठिका उंगली में इतना बड़ा पर्वत उठाना ये कोई साधारण गोप बालक का काम नहीं है, ये तो ईश्वर ही कर सकता है, ईश्वर का ही काम है। तो गोप सखा की बात सुनी भगवान ने, लोग कहा बड़ी अच्छी मुसीबत आई है। और भगवान मन ही मन उनसे कहते हैं, कौतुकी स्वभाव के है ना भगवान भी, तो बोले तुम सब नहीं जानते हो कि तुम क्या समझते हो कि ये गोवर्धन पर्वत मैंने एक अकेले उठाया? बोले हाँ तुम्ही ने तो उठाया। तो कन्हैया ने कहा तुम सब मेरे साथ नहीं थे? बोले हम सब तो आपके साथ थे। क्या तुम सब लोगों ने नहीं चाहा? तुम सब ने सहारा नहीं दिया? बोले सहारा तो दिया था। तब तुमने कैसे कह दिया कि मैंने गोवर्धन अकेले उठाया? पर हाँ, तुम सब की जितनी शक्ति थी ना, सब ने अपनी अपनी शक्ति मेरे को दे दी, और मैंने सब ने अपना अपना सहारा दिया, बल दिया, और मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तुम सब के सहारे से, तुम सब ने अपनी शक्ति दी, तभी तो मैं गोवर्धन पर्वत उठा पाया, ऐसे थोड़ी मैं गोवर्धन पर्वत उठा पाया। तब वो गोप बालक सोचते हैं, हाँ कन्हैया बात तो तुम सच्ची कहते हो, सच्ची कहते हो, क्योंकि हम सब तो तुम्हारे साथ थे। परंतु हाँ कन्हैया तुम्हारी बात समझ में आती, जब से गोवर्धन पर्वत उठाया ना, तब से हमारे शरीर में कुछ कुछ कमजोरी आ गई है। अब हम समझे हैं कि हमारा बल सारा तुम्हारे पर चला गया था। अब ये बात तो सच्ची है। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि जो भगवान के भक्त होते ना, सखा सखा सख्य भक्ति, तो इस प्रकार मीठी मीठी भगवान से अतिशय प्रेम करते हैं। सखा भक्ति में सुदामा जी की भक्ति है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम करते हैं। सख्य भक्ति में ये गोप सखा हैं, ये सब के सब भगवान के सखा भाव में इनकी आसक्ति है। सातवीं आसक्ति है कांता शक्ति, कांत भाव अर्थात प्रेमी का भाव। भगवान को अपना प्रियतम बना करके उनके साथ कांत भाव की आसक्ति। ब्रज की स्त्रियां भगवान के रूप को देखती हैं और उनके रूप का दर्शन करती हुई मन ही मन सोचते हैं कि देखो भगवान श्याम सुंदर की कितना सुंदर मुखारबिंद है, उनके कितनी सुंदर घुंघरावली भगवान के बाल हैं, और कितना सुंदर मयूराकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल भगवान ने धारण कर रखा है। भगवान के अंग प्रत्यंग को देखती हैं, निहारती हैं और उस पर आसक्त होती। इस रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए वो सुबह भगवान गौचारण के लिए जब जाते हैं तो तब दर्शन करती हैं, और जब गौचारण करके लौट के आते हैं तो वो उनकी प्यास बड़ी रहती है कि हम भगवान का इस प्रकार का दर्शन करें। तो कांत भाव की जो आसक्ति है, जैसी ब्रज की गोपांगनाओं के हृदय में भगवान के लिए उस प्रकार की आसक्ति होनी चाहिए, कांता शक्ति है। और आठवीं आसक्ति है
वात्सल्यासक्ति। वात्सल्य माने जैसे माँ अपने बच्चे को स्नेह करती है, गाय अपने बछड़े से स्नेह करती है, इसी प्रकार का स्नेह, वात्सल्य स्नेह। एक महात्मा से किसी माँ ने कहा, महाराज मुझे भगवान की सेवा मिली। तो महात्मा जी ने उन्हें उसे शालिग्राम भगवान पकड़ा दिए और कहा कि लो माता, इसे अपना बच्चा बना करके तुम इसकी सेवा करो। माँ ने सरल हृदय थी, मान लिया ये मेरा बेटा है। तो बस बालक के समान उस भगवान शालिग्राम की सेवा करती है कि खूब उनको प्यार करती है, खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, जगाती है, और दिन रात उसी बालक के साथ जो व्यवहार होता है उसी भांति उसी भाव से अपना बालक समझ करके गोल मटोल की सेवा करती हैं। तो उनकी इस सेवा को देख करके एक दिन किसी ने चिढ़ाने के लिए, ये बुढ़िया इस गोल मटोल को इतना प्यार करती, जब वो सोता है तो पहरा देती है कि कोई इसे जगा न दे, कोई आवाज न हो जाए। तो किसी ने मजाक किया, कहा कि एक भेड़िया आ रखा है। बस वो बुढ़िया वो तो बच्चों को उठा के ले जाता है, भेड़िया आया हुआ है। वो सच मान करके रात रात जाग जाग करके पहरा देती है कि भेड़िया न आ जाए, मेरे बालक को उठा करके न ले जाए। तो एक दिन वो बुढ़िया इसी प्रकार पहरा दे रही थी। भेड़िया क्या था, भेड़िया स्वयं भगवान उसके पास चले आए और आकर के कहने लगे, माता जिसकी तू सेवा करती है मैं ही हूं, और इसलिए मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं कि चल तुझे गोलोक धाम ले जाने आया हूं अपने साथ में। कहती है, अच्छा गोलोक तुम ले जाने आए हो तुम? हाँ, मैं तुम्हें गोलोक ले जाना चाहती हो तो तुम बहुत सुंदर, गोलोक मुझे ले जाना चाहते हो, पर तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या वहां मेरा बालक भी साथ जा सकता है? तो उस बालक के साथ इतनी आसक्ति है उस माँ की। तो उन्होंने कहा, हाँ माँ, जिसको तू बालक समझ रही है, जिसकी तू पूजा कर रही है, वो मैं ही तो स्वयं हूँ। बोले, तुम स्वयं हो, पर मुझे तो जहां मेरा बालक नहीं जा सके, मेरा लाला नहीं जा सके, वहां मैं अकेली उसे छोड़ करके कैसे जा सकती हूँ? सरल मना हृदय रूपी माँ उस बालक समझ करके शालिग्राम भगवान की सेवा में ऐसी उसकी भावना को देखकर भगवान अतिशय प्रसन्न हो गए। तो कहने का अर्थ मेरा था, रूपा शक्ति, भगवान के इस बाल रूप में उसकी ऐसी आसक्ति हो गई। वात्सल्य स्नेह, माँ के हृदय में पुत्र के प्रति जैसा स्नेह होता है, इतना स्नेह है माँ के हृदय में पुत्र के लिए। माँ जब संतान को जन्म देती है तो उस बालक से माँ का इतना स्नेह हो जाता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे माँ के हृदय में ममता बढ़ने लगती है, माँ के शरीर का खून दूध के रूप में बदलने लगता है। रक्त को भी दुग्ध के रूप में, लाल खून को सफेद दूध का रंग देने वाला ये रंग माँ का वात्सल्य स्नेह ही है अपने संतान के लिए। तो ऐसा जहां वात्सल्य स्नेह होता है, वात्सल्याशक्ति होती है, भगवान के लिए ऐसी आसक्ति हो। और भगवान के लिए नवीं आसक्ति है आत्मनिवेदन। ये आत्मनिवेदन जो आसक्ति है, आत्मनिवेदनम यूं तो नवम भक्ति का साधन है। आत्मनिवेदन कैसा होना चाहिए, उसका उदाहरण किसी को समझना हो तो आत्मनिवेदन भाव है अर्जुन का भाव। महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान ये प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं महाभारत की अब मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। परंतु युद्ध होना निश्चित हो चुका था।
इधर मामा शकुनी ने दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण की सहायता लेने के लिए द्वारिका भेजा, और यहाँ अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। दोनों एक साथ गए तो भगवान सोए हुए थे, और दुर्योधन जाकर भगवान के सिराने के पास बैठ गया और अर्जुन भगवान के चरणों की ओर बैठ गए। जागने पर पहली दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। भगवान ने कहा, पार्थ। जैसे अर्जुन को संबोधन किया तो इतने में दुर्योधन भी बोला कि वासुदेव, मैं भी आया हूं तुम्हारे पास। अच्छा दुर्योधन, तुम भी आए हुए हो? हाँ, मैं भी तुम्हारे पास आया हूं। भगवान ने दोनों से पूछा कि तुम क्या चाहते हो मेरे से, क्या इच्छा लेकर आए हो, क्या चाहते हो? तो पहले अर्जुन की जब इच्छा जानी गई तो अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे तो केवल आप चाहिए। एक ओर भगवान नारायण की नारायणी सेना है और दूसरी ओर केवल भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण का वर्ण जब अर्जुन ने किया तो दुर्योधन मन ही मन सोचने लगा, मैं समझता था कि कुंती पुत्र अर्जुन बहुत बुद्धिमान है, परंतु उसकी बुद्धि का था मैंने पा लिया। युद्ध के समय में बिना किसी शस्त्र के अर्जुन ने कृष्ण का वर्ण करके मैंने उसकी बुद्धि का था पा लिया है। मन ही मन प्रसन्न हुआ और उसने भगवान से नारायणी सेना ले ली। और अर्जुन के जाने के उपरांत भगवान दुर्योधन के जाने के उपरांत जब अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुमने मेरा वर्ण अकेले बिना किसी शस्त्र के तुमने मेरा वर्ण किया? अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने आपका वर्ण करके, अब आपका वर्ण करके मैंने आपको रथ के बागडोर नहीं सौंपी है, मैंने अपने जीवन की बागडोर सौंपी है। मेरे इस रथ के आप सारथी बनकर रहेंगे। अर्जुन जानते हैं सारथी का काम तो ईश्वर का काम है। जगत में भगवान सारथी बनकर के ही कार्य करते हैं, अर्थात रथ में यूं तो रथी प्रधान होता है, परंतु इस संसार रूपी रथ के अंदर सारथी की प्रधानता है। नारायण सारथी के रूप में भगवान को बिठा करके अर्जुन ने अपने आप का आत्मनिवेदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कर दिया। मैंने आपको अपने आप को सौंप दिया है। तो जिन्होंने भगवान को अर्जुन की न्याय आत्मनिवेदन भाव से अपने आप को समर्पित कर दिया, दंडवत डंडे के समान जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया हो, ये आत्मनिवेदन भाव है। इस आत्मनिवेदन की आसक्ति के साथ जिन्होंने अपने आप को भगवान के साथ इस प्रकार कर लिया, तन्मया शक्ति 10वीं आसक्ति है क्या? तन्मयता। भगवान में तन्मय हो जाना, अर्थात ऐसा मन भगवान में लग जाए कि भगवान में मन बस जाए, मन में भगवान बस जाए। तन्मय होकर अर्थात कोई संपूर्ण शुद्ध विसरा करके ऐसी तन्मय होता आ जाए जैसी तन्मयता विदुराणी पर आ गई। उदाहरण है, भगवान जब विदुर जी के यहाँ पहुंचे, यद्यपि भगवान ने अपना विराट रूप केवल एक अर्जुन को ही नहीं दिखाया था, भगवान ने अपना विराट रूप उस समय भी दिखाया था जब शांति का संदेश लेकर भगवान अपनी ओर से हस्तिनापुर पहुंचे थे, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। जब ये बात दुर्योधन आदि को मालूम पड़ी तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कृष्ण का सम्मान कराऊंगा, ऐसा भोजन कराऊंगा, ऐसा भोजन कराऊंगा कि कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न हो जाने पर उनको मैं अपनी ओर कर लूंगा। इस योजना के अनुसार दुर्योधन ने
भगवान के यहाँ भोजन के लिए तैयारी की थी। और जब हस्तिनापुर की सभा में भगवान ने पांडवों की ओर से 5 गांव का प्रस्ताव रखा, तो इस प्रस्ताव को सुन करके युद्ध के बिना सुई के नोक के बराबर भी कोई स्थान देने के लिए जब दुर्योधन तैयार नहीं हुए, बीच में ही बोल पड़े, बिना युद्ध के कुछ प्राप्त नहीं होगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय दुर्योधन ने कहा कि वासुदेव, अब आप भोजन के लिए, जैसे ये बात कही कि युद्ध के बिना कुछ नहीं दिया जाएगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय उनको समझाते हुए अपने आप का विराट रूप भगवान ने दर्शन दिए। तो भगवान के इस रूप का दर्शन करके दुर्योधन कहने लगा कि वासुदेव, अब तुम्हारी कोई अब तक की कोई चाल सफल नहीं हुई, तो अब क्या तुम अपनी इस मायावी विद्या के द्वारा हम सबको मोहित कर लेना चाहते हो? तो तब उसी समय भगवान ने जब कहा कि बांध लो कृष्ण को, तो कृष्ण को जब बांधने की बात कही, तो भगवान ने धीरे धीरे अपना विराट रूप दर्शन दिया और विराट रूप बना लिए। तो भगवान बधे नहीं। दुर्योधन बांधना चाहता है, परंतु भगवान बधे नहीं, विराट रूप में आ गए। कहा कि ये मायावी रूप है कृष्ण का। इस प्रकार इसे मायावी रूप समझ करके कोई भगवान के इस रूप को महत्व नहीं दिया। और यही रूप का दर्शन जब अर्जुन को हुआ, तो अर्जुन ने कहा, प्रभु अजानतम महिमा, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, इसलिए मेरे द्वारा आपके लिए प्रति कितने अपराध हुए। मैं कभी आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इन छोटे छोटे संबोधनों के द्वारा आपको संबोधित करता रहा, आपके साथ बैठता रहा, आपके साथ सोता रहा। ये सारी मेरी जितनी भी मैंने आपके साथ अपराध किए, इन्हें क्षमा कीजिए गोविंद, क्षमा कीजिए। और आपका ये रूप देख हर्षतोष्मी, मैं बहुत हर्षित हो रहा हूँ, आश्चर्यचकित आनंदित हो रहा हूँ। तो अर्जुन ने इस प्रकार भगवान के इस रूप को देखकर, भगवान के इस विराट रूप का दर्शन करके अपने आप को धन्य धन्य किया। तो कहने का अर्थ था मेरा कि भगवान की प्राप्ति, भगवान का रूप तो दोनों ने देखा था, परंतु दुर्योधन के चित्त में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अर्जुन के चित्त में इतना बड़ा प्रभाव पड़ा था। नारायण। तो भगवान इस प्रकार वहां से निकलकर जब विदुर जी के घर भोजन के लिए पहुंचे, कहा तो दुर्योधन ने भी था भोजन के लिए आग्रह किया, परंतु भगवान ने कहा, न तुझ में प्रेम है, न मुझ में कोई आपत्ति है, भोजन का कोई कारण नहीं। तो भगवान जब पहुंचे विदुर जी के घर में, तो विदुरानी घर थी, विदुर जी तो थे नहीं। वो इतनी भगवान में तन्मय हो गई, भगवान का दर्शन करके सुध बुध विसरा गई। तन्मयता आ जाना माने सुध बुध विसरा देना, भूल जाना अपनी स्थिति को, भगवान में ऐसी लीन हो गई, तन्मय हो गई कि बस प्रेम के अतिरेक में भगवान को फल देकर खिलाना चाहती हैं, केला खिलाना चाहती हैं, केला केला फेंक रही हैं, छिलका छिलका भगवान को खिला रही। और इतनी तन्मय हो गई कि स्नान कर रही थी और जैसे ही भगवान आए, वो भूल गई कि मैं पूरे वस्त्र पहने हैं या नहीं। वो एक वस्त्र को लपेट करके बाहर निकल आई, अर्थात तन्मन की सुध विसरा गई थी। इसको कहते हैं तन्मया शक्ति, तन्मय हो जाना। और ऐसी आसक्ति 11वीं आसक्ति है, जिसको कहा परम विरहा शक्ति। परम विरह की स्थिति भी भक्ति की पराकाष्ठा माना गया है। नारायण। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की पराकाष्ठा, उत्कृष्ट जिसको कहा है, वो तो परम विरह को कहा गया। भगवान के प्रति विरह हृदय में आए, विरह आसक्ति, विरह की जो आसक्ति है, जिसमें
भगवान को प्राप्त करने की एक तीव्र उत्कंठा है, लालसा है, प्यास है, ललक है। उस ललक में सारे, जिसके अंदर केवलो केवल एक एक ललक बच गई है, एक लालसा बच गई है, एक उत्कंठा मात्र बच गई है, सब कुछ छूट गया है, वो स्थिति परम विरह की स्थिति है। परम विरह शक्ति किसके अंदर है? बोले भगवान के लिए जैसे ब्रज की गोपियों के अंदर थी, वो केवल केवल भगवान श्री कृष्ण का दर्शन चाहती हैं, उसके अतिरिक्त उनके अंदर और कुछ नहीं है। तो ऐसे भगवान के विरह की जहाँ स्थिति अनुभव होती है, तो वहां मिलन की एक आस उसके अंदर छुपी रहती है। इसलिए भगवान के लिए मन में विरह आए कि वो हमसे अलग हो गए हैं, अथवा मैं उससे बिछुड़ गया हूं, कैसे वो मुझे प्राप्त होंगे, इस प्रकार की एक छटपटाहट संसार के वियोग को याद करके तो न जाने हम कितनी बार रोए होंगे, परंतु कभी ये भाव भी अपने हृदय में आया कि मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूंगा। इसलिए इस वियोग विरह की स्थिति को संतों ने बहुत अच्छी तरह से कहा। गुरु नानक देव कहते हैं, हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाइया सोई रोई। जो संसार में हंसते हैं, हंसते रहे हैं, उन्होंने कभी भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं किया। बोले भगवत प्राप्ति तो उसको हुई है जो रोए हैं, जिन्होंने आंसू बहाए हैं। माने संसार की पीड़ा का अनुभव दे करके तो कितनी बार आंसू छलके होंगे हमारी आंखों से, कभी भगवान की याद करके, प्रभु सुबह से सांझ हो गई परंतु आपका दर्शन नहीं मिला। हे श्याम सुंदर, ये जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा क्या? इस जीवन में कभी मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा? हे श्याम सुंदर, आप मुझे कब मिलेंगे? इस प्रकार उनके मिलन की एक तड़फ और अपने भीतर एक परम व्याकुलता, विरहता बने, ये विरह की आसक्ति है। और ऐसी आसक्ति को ही भक्ति का 11वां जो भक्ति, 11वें प्रकार की भक्ति जिसे कहा गया है, इन 11 में से किसी एक प्रकार की, मैंने आपको कहा था, गुण श्रवण करने में आसक्ति हो जाए, रूप में आसक्ति हो जाए, पूजा में आसक्ति हो जाए, स्मरण में आसक्ति हो जाए, दास्य भाव में आसक्ति हो जाए, शक्य भाव में आसक्ति हो जाए, कांत भाव में आसक्ति हो जाए, वात्सल्याशक्ति हो जाए, आत्मनिवेदना शक्ति हो जाए और तन्मयता शक्ति हो जाए और विरह की स्थिति, विरहाशक्ति हो जाए। ये 11 प्रकार देवर्षि नारद ने गिनाए। इन 11 में से किसी एक प्रकार की आसक्ति अंदर आ जाए, आप कहेंगे कि ये आसक्ति आए कैसे, ये आसक्ति कैसे पैदा हो, हमारे अंदर कैसे आसक्ति आए? नारायण, आसक्ति करना तो आप बहुत अच्छा जानते हैं, आसक्ति करना बहुत अच्छा जानते हैं। आसक्ति माने जो आसक्ति माने आसक्ति है, और वो आसक्ति है, पुत्र में आसक्ति है, परिवार में आसक्ति है, धन में आसक्ति है, देह गेह में आसक्ति है। जैसी आसक्ति संसार के साथ बनी हुई है, ये संसारासक्ति जिसे हम मोह कहते हैं, वास्तव में ये हमारे लिए दुख रूप है। और ये आसक्ति आती कैसे है? बड़े दैन्य भाव से, बहुत धीरे से अंदर आती है और सब कुछ हमारा हरण करके, चुरा करके निकल जाती है। इसीलिए संत कहते हैं आसक्ति भय पैदा करती है। जहां आसक्ति होती है वहां भय पैदा होता है, और जहां भय होगा
वहां व्यक्ति कैसे शांत रह सकता है, कैसे प्रसन्न रह सकता है? संसार में जो भय हम लोग को लगता है, डर लगता है, भय किस बात का लगता है? कि जो मेरे पास है वो कहीं छूट न जाए। देह छूटने का भय लगता है, परिवार छूटने का भय लगता है, वस्तु छूटने का भय लगता है। जो कुछ मेरे पास है उसको बड़ा पकड़े रहना, यही तो आसक्ति है। आसक्ति माने पकड़ना। जो कुछ हमने पकड़ा हुआ है, जो कुछ हमारे पास है, बस इसमें से कुछ छूटे नहीं, कुछ हमसे अलग न हो, ये जस का तस हमारे पास बना रहे। हम उसे बनाए रखना चाहते हैं। उसे बनाए रखने के लिए सुबह से लेकर शाम तक श्रम करते हैं। पर संसार का नियम है, जो चीज बनती है सो बिगड़ने के लिए ही बनती है, जो मिलता है सो छूटने के लिए ही मिलता है। ये संसार का नियम है कि जो मिला है वो बिछुड़ने के लिए मिला है, ये बात याद रहे। जो बना है वो बिगड़ने के लिए बना है। और परंतु हमारा प्रयास रहता है, ये आसक्ति रहती है कि बना रहे, कहीं छूट न जाए, कहीं नष्ट न हो जाए, कहीं चोर चोरी करके न ले जाए, अथवा इसे कोई किसी तरह की हानि न पहुंचाए। हमारी कोशिश रहती है कि ये बना रहे, पर ऐसा होता नहीं। आसक्ति है, उस आसक्ति के कारण भय है। जब तक ये आसक्ति नहीं छूटेगी, बोले आसक्ति को छोड़ने के लिए हम कोशिश करें कि जितनी आसक्ति हमारे से छूटे, तो जितनी जितनी कोशिश करते हैं कि आसक्ति छूटे, उतनी उतनी और वो उलझती चली जाती, छूटती नहीं है और उलझाती चली जाती है। इसलिए कोई ये कोशिश करे कि आसक्ति छूट जाए मेरे से और तब मैं भगवान का भजन करूंगा, तो नारायण ये कभी संभव नहीं है। तब आसक्ति को छोड़ने के लिए, जैसे संसार के ये 11 जो प्रकार है ना, जिस प्रकार इन सब चीजों से संसार के प्रति आसक्ति बनी हुई है, उस आसक्ति को छुड़ाने का सहज तरीका है कि भगवान के नाम के साथ, गुण के साथ, रूप के साथ आसक्ति से छूटा जा सकता है। भगवान में आसक्ति करके संसार के आगे जैसी आसक्ति इनमें है, मान लो किसी व्यक्ति की आसक्ति 99 वस्तुओं में है, तो 99 को छोड़ो नहीं, जहां जो है उसे वैसा ही रहने दो, पर एक और उसमें आसक्ति पैदा कर लो, एक और बढ़ा लो। मैं आपसे कहती हूं कि एक और जब आपके अंदर आसक्ति बढ़ जाएगी ना, तो धीरे धीरे कब 99 आसक्ति आपकी छूट गई वो आपको पता भी नहीं चलेगा। एक को बढ़ा लो, एक बढ़ा लो, कोई बात नहीं है, तो है, उन्हें घटाओ मत, उन्हें हटाओ मत, उनको कुछ मत को, जहां है वहां रहने दो, बस एक अपने अंदर और बढ़ा लो, एक आसक्ति और बढ़ा लो। इन 11 आसक्ति में किसी एक प्रकार की, मैं आपसे 11 आसक्ति बढ़ाने को भी नहीं कह रही, केवल एक आसक्ति कोई भी अपने अंदर जो आपको अच्छी लगती है उसे बढ़ाने का कोशिश करो, उसे बढ़ाओ। धीरे धीरे ज्यों ज्यों ये आसक्ति बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसके आगे ये सारी की सारी और आसक्तियां छोटी पड़ती चली जाएंगी। और ऐसा होने पर भगवान कपिल कहते हैं ना, प्रसंग मंजर पाशमान कवयो वीरु, इस संसार में हे माता ऐसा कौन हुआ है जिसको कभी कहीं किसी के साथ कोई आसक्ति न हुई। यदि जैसी आसक्ति संसार के साथ में है, यदि ऐसी आसक्ति किसी सतपुरुष साधु पुरुष मोक्ष द्वार मपाव्रतम, यदि किसी महापुरुष के चरणों में ऐसी आसक्ति हो जाए तो उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं।
वही साधु पुरुष के साथ होने वाली आसक्ति मुक्ति का कारण है, तो वही संसार के साथ होने वाली आसक्ति बंधन का कारण है। तो इस प्रकार एक आसक्ति को, चाहे वो 11 में से किसी एक आसक्ति को अपने चित्त में लाकर, अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाकर मानव जन्म सफल करे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत। गोविंद भज राधे कृष्ण 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 गोविंदम भज राधे कृष्ण गोविंदम भज राधे कृष्ण गोविंदम भज राधे कृष्ण गोविंदम भज राधे कृष्ण गोविंद भज राधे कृष्ण गोविंदम भज राधे कृष्ण गोविंदम 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 राधे कृष्ण गोविंदम 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 भज राधे कृष्ण गोविंदम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। ओम।